शक्ति घाट का मैदान में आयोजित इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे माननीय पूर्व मंत्री स्टीफन मरांडी जी, राजमहल प्रत्याशी विजय हंसदा जी, जिला अध्यक्ष श्याम यादव जी, जिला परिषद अध्यक्षा जूली हेम्ब्रम जी, पार्टी के प्रवक्ता धीरज दुबे जी, मंच में आसीन इंडिया गठबंधन के हमारे सभी नेतागण और हमारे यहाँ जो जनता जनार्दन आई है, जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। सूर संगीन कोर है से डरे गान माझी बाबा नायके घोड़े जुग माझी पुराने को चांदो बराबरी गो बाबा को बोया मिसी को पाटेरिन कमी कोड़ा कुड़ी को सलाम कोगे इनसेन को नड़ी अड़ी गुल मनाओ जोहार। आज ये जो चुनावी सभा चल रही है, आप लोग इतनी गर्मी में भी यहाँ आए हैं। ये हमारा टेंट भी छोटा पड़ गया है और जितने भी जन धूप में हैं, खड़े हैं, घंटों से इंतजार कर रहे हैं, आप सभी से पहले मैं माफी मांगना चाहूंगी कि हमें नहीं पता था कि इतना ज्यादा आशीर्वाद प्यार यहाँ पे हम लोगों को मिलने वाला है, जिसके लिए ये जगह भी हमारी छोटी पड़ गई है, जिसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और ये जो चुनाव अभी लड़ रहे हैं, ये जो जोश मुझे दिख रहा है, इससे यही प्रतीत होता है कि ये जो चुनाव है, ये बीजेपी बनाम हमारी जनता का चुनाव है और हमारी जनता ने ये मन बना लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, इस सैलाब में इससे पहले भी हमारे जितने कार्यक्रम हुए हैं, हमको वहां पे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के हमारे जितने प्रत्याशी खड़े हैं, उनको अपार समर्थन मिल रहा है। और झारखंड में जितने 3 चरण में चुनाव हुए हैं, उसमें जनता का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को मिल चुका है और इसके लिए मैं आप सभी का और हमारी झारखंड की जनता का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आखिर की 3 सीटें हमारी लोकसभा की, संथाल परगना की, राजमहल, गोड्डा, दुमका, यहाँ से भी आपका आशीर्वाद मिलेगा, बस मैं इसी की कामना करती हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, आपका दुलार जो सब मिलेगा, वो हमारा इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि 2014 का चुनाव था या 2019 का चुनाव था, ये राजमहल की जनता का प्यार था कि इतनी बड़ी लहर थी पूरे हिंदुस्तान में, उसके बाद में भी हमारी जनता का प्यार तीर धनुष पे रहा था, उनका आशीर्वाद तीर धनुष पे रहा है और 2024 में भी ये आशीर्वाद आप लोगों का तीर धनुष पे ही रहेगा और मुझे इसकी पूर्ण आशा नहीं विश्वास है। तो क्या ये आशीर्वाद आप देने वाले हैं? दोनों हाथ उठा के बता दीजिए कि आप आशीर्वाद देने वाले हैं। दूर तक जहां मेरी नजर जा रही है, आप सिर्फ अपना 2 हाथ उठा के दिखा दीजिए, आप आशीर्वाद देने वाले हैं। देने वाले हैं ना? तो इस बार झारखंड जीतेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके आप सब सिपाही हैं, यहाँ की जनता इसकी सिपाही है, ये जीत आप लोगों की जीत होने वाली है। क्योंकि बहुत हो गया झारखंड के साथ भेदभाव। केंद्र सरकार जिस तरीके से झारखंड के साथ भेदभाव करती है, चाचा जी ने भी बताया, हमारे सांसद जी ने भी बताया, हमारे यहाँ झारखंड का जो पैसा है, अब प्रधानमंत्री आवास का था, उसका राशि इन लोगों ने यहाँ से हटा करके हमारे झारखंड का हक अधिकार भेज दिया दूसरे शासित राज्यों में, जहाँ भाजपा की सरकार रहती है। उनकी जनता को वहां पे देने का काम किया। हमारे झारखंड के लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो आवास मिलना चाहिए था, वो जाकर के देते हैं ये भाजपा शासित राज्यों में। क्या भाजपा हमारे झारखंड के लिए काम नहीं कर सकती? लेकिन यही भेदभाव है इनका। और आपका दादा, आपका बेटा ने हमारे झारखंड में अब
काम 20 लाख परिवारों को दिया जा रहा है। ये 2 कमरे का नहीं है, ये 3 कमरे का है और रसोई घर साथ में है, ताकि एक बड़ा परिवार साथ में एक साथ रह सके और पूरे मान सम्मान के साथ रह सके, सर के ऊपर मजबूत छत हो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं और ये अधिकार देने का काम आपके दादा, आपका बेटा ने किया है। देवरानी वर्सेस जेठानी, कौन बनेगा झारखंड की सियासत की असली महारानी। सोरेन परिवार की लड़ाई अब जुबानी से फिजिकल हमलों पर आ गई है। दुमका से बीजेपी उम्मीदवार और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने छोटी बहू कल्पना सोरेन पर गंभीर आरोप लगा दिए, और वो भी अपनी बेटी पर हमला करने का। सीता सोरेन को सुनिए। ये कल्पना सोरेन का ही द्वारा ये सब किया गया है, क्योंकि स्पीकर के घर के बगल में वो लोग थे और स्पीकर का जो बेटा है वो वहाँ पर मौजूद था। लोग के हाथों में ईंटा था, पत्थर था, तो इन सब से तो हमला कर ही देते। वो हमला करने के मकसद से ही ये लोग पकड़े हुए थे इन सब चीज़ों को। ये जो घटना है इसकी मैं पूरी तरह से निंदा करती हूँ। सीता सोरेन ने अपनी देवरानी पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाया। सीता सोरेन की 2 बेटियां हैं और दोनों मां के प्रचार में जी जान से जुटी, घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। बेटी जयश्री भी अपनी पारिवारिक पार्टी पर हमलावर है। जिस पार्टी को मेरे पिताजी ने सींचा, मेरे दादाजी ने बनाया, उनके लोग आज हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो भी हो, हम इन सब चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं और दुमका की जनता भी ये समझ चुकी होगी अब तक कि यहाँ अब गुंडा राज नहीं चलेगा। एक तरफ हेमंत सोरेन की जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पार्टी का नया चेहरा बन गई। कल्पना झारखंड मुक्ति मोर्चा की हर रैली, हर पोस्टर में प्रमुखता से नजर आती है। एक तरफ छोटी बहू का जेएमएम में कद बढ़ रहा था और दूसरी तरफ सीता सोरेन ने पार्टी बदलकर भगवा चोला पहन लिया। बीजेपी ने उस दुमका सीट से सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया, जो सोरेन परिवार का गढ़ है। शिबू सोरेन दुमका से 8 बार सांसद चुने गए। हालांकि 2019 में शिबू सोरेन को बीजेपी ने इस सीट पर 47,590 मतों से हराया। इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बदला और सीता सोरेन पर दांव लगाया। बीजेपी की सीता सोरेन का जेएमएम के 7 बार के विधायक नलिन सोरेन से मुकाबला है। सोरेन परिवार की 2 बहुओं के बीच दुमका की सीट नाक की लड़ाई बन गई है। वैसे तो कल्पना पूरे प्रदेश में प्रचार कर रही है, लेकिन परिवार की पुरानी सीट दुमका पर कल्पना की खास नजर है, क्योंकि कल्पना भी जानती हैं अगर सीता को दुमका में जीत मिल गई तो उनका कद देश और प्रदेश में बढ़ जाएगा। दुमका वापस लेना है कि नहीं लेना है? दुमका लेना है कि नहीं लेना है? तो ताकत दिखाइएगा, ताकत दिखाइएगा 1 तारीख को, और जिसका जवाब मिलेगा आपको 4 जून को। दुमका में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। अब देखना है झारखंड के सबसे ताकतवर सियासी परिवार की 2 बहुओं में से दुमका में कौन दम दिखाता है। परगना के दुमका को जेएमएम का गढ़ माना जाता है और इस बार जेएमएम की ओर से खड़े हैं नलिन सोरेन। पिछले 35 सालों से शिकारीपाड़ा से विधायक हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनके विरुद्ध जेएमएम की ही पूर्व नेता, जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन खड़ी है। तो सबसे पहले सवाल तो सर यही है कि आपके जो विरुद्ध में खड़ी हैं वो सीता सोरेन जी हैं, आपको चाचा जी कहती आई हैं वो, और अब आपके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रही हैं। ये आपके लिए मुश्किल नहीं रहा कि जिसके साथ जिस सेम पार्टी में आप लोग रहे और अब उनके विरुद्ध में आपको वोट मांगना पड़ रहा है, उनके विरुद्ध में काम करना पड़ रहा है? किसी तरह का हमको कोई दिक्कत नहीं है। रही बात वोट मांगने की, हमको शैम्बुल गुरुजी ने दिया, इंडिया गठबंधन ने दिया, तो फिर क्या दिक्कत है? हम मैदान में उतर गए हैं। वो भी आपका बीजेपी से लड़ रहे मैदान में है, लड़ रही है, लेकिन इतना भी बात बतला दे रहे हैं कि जीत रहेगा तो इंडिया गठबंधन का, और उसमें नलिन सोरेन निश्चित रूप से जीत रहा है। अच्छा, आपके लिए दिक्कत नहीं है, पर जनता के लिए क्या दुविधा नहीं है? क्योंकि एक तरफ तो बहू है और दूसरी तरफ आप लंबे समय से विधायक रहे हैं, आपने काम किया है, तो ऐसे में जनता तीर कमान को लेकर कंफ्यूज नहीं करी? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों से जुड़े नहीं करेगा। यहाँ की जनता और यहाँ का जो संगठन है, उन लोगों को पूर्ण विश्वास है कि ये जो है, ये जो तीर धनुष छाप यहाँ का सदा से रहा है, रहेगा, और इसी छाप के अंतर्गत में जो वो अपना कमल फूल जो ली है, जो बीजेपी का है, उससे कोई हर्ज नहीं है, न किसी तरह का है। लोग किसी तरह से बहकावे में भी नहीं आएंगे। वो लोग तो सबसे पहले खोजते हैं कि तीर धनुष का पोजीशन किस,
ईवीएम मशीन में तीर धनुष का पोजीशन किस जगह है। और ये हम लोग का संयोग भी कहिए कि 1 नंबर में है और 1 ही तारीख को होने जा रहा है आज दुमका लोग। अच्छा, 35 सालों से आप यहाँ जनता के बीच हैं और जनता के मुद्दे, इलाके के मुद्दे, सब मुद्दों से वाकिफ़ है। संथाल परगना जो है वो आदिवासियों का बाहुल क्षेत्र है, जनजाति यहाँ पर है। तो ऐसे में अब की बार कौन से नए मुद्दों को लेकर आप अब तक विधानसभा लड़ रहे थे, आपकी लोकसभा है, तो लोकसभा में मुद्दे भी बड़े होने चाहिए। तो किन बड़े मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट मांग रहे हैं? देखिए, पहले नंबर में तो यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं एजुकेशन के मामले में, उसके साथ साथ यहाँ के लोग कृषक भी हैं, तो कृषक के लिए सिंचाई का व्यवस्था 345 दिन, 1 वर्ष तक होना, 365 दिन तक पानी सिंचाई के लिए मिले। यही सोच के आधार पर लोगों से हम बोल रहे हैं कि जो यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए व्यवस्था रोजगार से दिलाना, इस सब के लिए पहला कदम रहेगा और हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा, अब बस कुछ दिनों का वक्त बचा है, 1 तारीख को यहाँ पर जनता जो है वो तय कर लेगी। तो ये बताइए, 4 तारीख को ढोल नगाड़े मिठाइयाँ कहाँ बटेगी, तीर कमान के यहाँ या कमल खिलेगा? तीर कमान। 400 का दावा जो प्रधानमंत्री जी 400 का जो नारा बुलंद कर रहे हैं, यहाँ जो है झारखंड से क्या लगता है, आप लोग कितनी सीटों पे दावा कर रहे हैं? हम लोग तो यहाँ जो झारखंड का 14 सीट है, जो कि जो कि इंडिया गठबंधन का है, वो इंडिया गठबंधन का पूरा 14 के 14 सीट हम लोग। अच्छा, मैं यहाँ कल से जनता के बीच जा रही हूँ। एक बड़ी समस्या है, वो है पानी की। ना केवल शहरी इलाके बल्कि ना केवल गांव बल्कि शहरी इलाकों में भी पानी बड़ी समस्या है। तो ऐसे में जो जल जंगल ज़मीन को लेकर झारखंड बिहार से अलग हुआ है, ना जल है, मतलब जल है ही नहीं, जंगल कट रहा है। तो क्या जो मेन मुद्दा था वही तो दब रहा है? देखिए, जल की बात जो है, वैसे तो पानी का लेयर नीचे चला गया है और यहाँ जो उसके लिए जो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, पर वैसे तो पहाड़ तक के पानी पहुँचाया गया, लेकिन जो पानी का लेयर नीचे चला गया उसके व्यवस्था, इसीलिए तो बोले कि पानी का व्यवस्था भी मेरा जो है रहेगा कि यहाँ के लोग शुद्ध पेयजल मिले, यही हम। अब आखिरी सवाल आपसे, आज सीता सोरेन जी से भी हमने बातचीत की, बड़ा नाखुश नजर आ रही हैं, आरोप लगा रही हैं, कहती हैं कि गुंडा पार्टी है, माफिया है, काम नहीं किया, 35 साल से सरकार में है। इन आरोपों का, क्योंकि वो यहीं से गई हैं, तो जाहिर तौर पे अंदरूनी बातें भी उनको मालूम है, तो क्या जवाब देंगे इस पर आप? देखिए, 15 साल तो वो भी थी ना, उस समय तक तो कभी बोली भी नहीं इस बात को, है कि नहीं। इसलिए ये सब समस्या जो है, हर जगह समस्या है पानी का, इसलिए इस सब कोई बात नहीं है। पानी का लेयर नीचे गया, हम लोग उसको पूर्ण रूप से व्यवस्था करेंगे ताकि सबों को शुद्ध पेयजल का व्यवस्था होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, नलिन सोरेन जी को जेएमएम के प्रत्याशी हैं, पहली बार लोकसभा लड़ रहे हैं। ऐसे में दावा है कि सारी सीटें जो है अपने खाते में जाएंगी और 4 तारीख को जनता क्या फैसला करती है वो बस अब, क्योंकि 1 तारीख को मतदान होना है, ऐसे में जनता का फैसला क्या आएगा, क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से पूरे 14 सीट अपने खेमे में जाने का